हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मेरी भी स्टडी अभी अच्छी चल रही है और मैं कोशिश करती रहती हूँ कि स्टडी को कैसे भी करके अच्छी बनाती जाऊँ। जैसे भी मुझे टाइम मिले वैसे मैं स्टडी को ही ज़्यादा टाइम दूँ, कामों में टाइम नहीं दूँ, क्योंकि अभी यही टाइम है जब हम अपनी तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि एक बार जब वैकेंसी आउट हो जाती है तो फिर उसके बाद हमारे ऊपर एक बर्डन सा हो जाता है कि हम प्रिपरेशन करेंगे तो उससे मतलब हमें ऐसा लगता है कि अभी मेरे पास कम टाइम है और अभी ये टाइम है, इसको मैं अच्छे से फुल यूज़ करना चाहती हूँ, ताकि जब भी रेलवे में वैकेंसी आए तो मैं अच्छे से उसको एग्ज़ाम दे सकूँ और अपना एग्ज़ाम क्लियर कर पाऊँ। पर फ्रेंड्स, हम जितना इस दुनिया में सीधा बनते हैं, लोग हमें उतना ही मतलब गलत समझने की कोशिश करते हैं और हमें समझते हैं वो बेवकूफ़, क्योंकि हम हर किसी के बुलाने पर चले जाते हैं और उनका हर कोई काम करते हैं, तो फिर हम एक मतलब वो हमारा पूरा यूज़ करते हैं और हमारा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। और ऐसी दोस्ती तो हमें ज़्यादा नहीं रखें हम तो ही अच्छा है। और ऐसा ही अभी मेरे साथ हो रहा है 2-3 दिन से, तो इस वजह से मेरा बहुत टाइम वेस्ट भी हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं स्टडी करने की कोशिश कर ही रही हूँ। बट अब मैंने सोच लिया है कि अब चाहे कोई भी मुझे बुरा समझे या कैसा भी समझे, मैं अपना ये टाइम किसी को भी नहीं देने वाली हूँ। भले चाहे मुझे बोलना ही ना छोड़ना पड़े दुनिया में सब लोगों से, बट मुझे अपनी जॉब के लिए ये भी करना पड़ेगा तो मैं वो भी करूँगी। क्योंकि जब तक हम अच्छा बन के रहते हैं और मतलब ऐसा सोचते हैं कि सामने वाले को बुरा लगेगा अगर हम ना कहेंगे तो किसी चीज़ के लिए, तो सामने वाला हमें रोज़ डेली बोलता ही रहेगा कि आज मेरे साथ वहाँ चलो, यहाँ चलो, मेरा ये काम है, मेरा वो काम है, और हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे उसकी बातों के लिए। बस हमारे पास कुछ बोलने के लिए होगा ही नहीं, क्योंकि हम सोचेंगे कि उसको बुरा लगेगा। लेकिन अब बुरा लगे तो लगे, मुझे किसी के बारे में नहीं सोचना। और आपकी लाइफ में भी अगर ऐसे कोई भी इंसान है जो मतलब ये चाहते हैं कि आप उनके साथ में घूमते रहो फिरते रहो और पढ़ाई ना करो, तो आप भी ऐसे इंसानों को कल जहाँ पे छोड़ते हो वहाँ आज ही छोड़ दो। और ये व्लॉग है 29 जनवरी का। तो यहाँ पर अभी अपने सारे काम फिनिश करके मैं आ गई हूँ स्टडी के लिए, क्योंकि हस्बैंड को जाना था ऑफ़िस, तो उनके लिए भी आज मुझे खाना बनाना था। तो सुबह हनु के लिए जो सब्ज़ी बनाई वो थोड़ी कम बनी थी, इस वजह से फिर मैंने और सब्ज़ी बनाई दोबारा। तो मतलब मैंने 2 सब्ज़ी बना दी थी आज और उनका टिफ़िन वगैरह पैक करके अभी वो चले गए हैं। तो अभी मैं आ गई हूँ यहाँ पर स्टडी के लिए और ये आज मेरा फर्स्ट स्लॉट ही है। तो अभी ये है, हनु आ गया है तब का टाइम, और हनु का टाइम अब जल्दी का हो गया है, तो वो लगभग 2 बजे आ जाता है। तो यहाँ पर मैं उसको हलवा गरम करके दे रही थी, फिर हमने लंच किया हनु ने और मैंने। फिर उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद फिर हनु यहाँ पर देख रहा था अपनी टीवी और मैं आ गई थी स्टडी के लिए। मगर मैंने सोचा कि पहले चाय बना। अभी टाइम हो गया है 4:30 और यहाँ पर मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ। और अभी बिग बास्केट से सामान आ गया था तो मैं वो लेने लग गई थी, तो मैं स्टडी कर रही थी। फिर सामान लिया, यहाँ पर आटा वगैरह ये सब मंगाया है मैंने। तो अभी चाय पीते हैं और स्टडी करूँगी अभी, क्योंकि अभी कोई काम नहीं है ज़्यादा। सब्ज़ी तो सुबह की पड़ी हुई है, 2 सब्जियां बनाई थी मैंने हस्बैंड के लिए ले जाने के लिए। तो देखती हूँ अभी शाम को सब्ज़ी नहीं बनाऊँगी, शायद रोटी बना सकती हूँ। सावधान दोस्तों, क्या है? दूध बिस्किट खा लिया ना तो जाओ, दूध कहाँ मिला है? दूध ये रहा ना, इसके लिए दूध भी बना दिया है मैंने, तो दे ही देती हूँ अंदर। और ये टाइम हुआ है रात के 7:30 बजे हैं और यहाँ पर अभी मैंने बर्तन क्लीन कर दिए हैं और किचन भी क्लीन कर दिया है। मैं पीछे से दिखाती हूँ आपको। बहुत सारे बर्तन क्लीन करे मैंने आज, तो ये सब काम मेरा हो गया है और मैं दिखाती हूँ आपको कि अभी रात है। और हॉल की हालत देखिए, ये सामान भी अभी नहीं रखा है
और यहाँ पर बुक्स फैली हुई है तो थोड़ा इसको अरेंज कर दूँगी। और उसके बाद बाहर देखिए अंधेरा है, बाहर जाके ही दिखाना पड़ेगा। और यहाँ पर फिर ये सब करने के बाद मैं एडिटिंग करने चली गई थी, क्योंकि फिर वीडियो डालना था मुझे आप लोगों के लिए, और फिर सो गई थी। तो ये है फिर नेक्स्ट डे का व्लॉग। तो यहाँ पर अभी मेरी बन रही है चाय, और अभी टाइम हो गया है 5:10। तो आज मैं उठी थी 4:45 AM पे, और उठने के बाद फिर ब्रश करा और अपना मुंह वगैरह धो के और फ्रेश होके फिर मैं बैठी थी स्टडी के लिए। तो यहाँ पर अभी मैं खिड़की में से ही आपको दिखा रही हूँ, और इसमें से मेरा अंदर का ही व्यू दिख रहा था। तो मैं रात में इसलिए बाहर नहीं जाती हूँ, मतलब जब अंधेरा होता है 5 पे भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुत्ते भौंकते रहते हैं, तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है बाहर जाने में, इसलिए मैं जाती नहीं हूँ फिर। तो मैं अंदर से ही आपको, इसीलिए मैं आपको गूगल सर्च करके टाइम दिखाती हूँ, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि अभी मॉर्निंग के टाइम ही है। और यहाँ पर हनु तो सो ही रहा है, इतनी जल्दी तो वो उठेगा नहीं वैसे भी। मुझे पढ़ना था तो मुझे उठना पड़ा, और यहाँ पर फिर मैंने 6 AM तक स्टडी करी। उसके बाद फिर जाना था मुझे लंच बनाने के लिए, और यहाँ पर मैंने आज रैंकिंग वाला टॉपिक करा है। तो अभी जाते हैं किचन में और बनाते हैं खाना अनु के लिए। तो खाना बनाने आ गई थी मैं उसके बाद, और यहाँ पर गोभी बना रही हूँ मैं। तो गोभी को अच्छे से क्लीन करना होता है, तो मैं दोबारा से धो के और अच्छे से क्लीन करके और उसके बाद ही बनाऊँगी। तो फ्रेंड, ये जो 2024 ईयर है, इसमें इलेक्शंस होने वाले हैं, तो अभी वैकेंसियाँ बहुत सारी आने वाली है रेलवे में भी। और अभी मतलब उसका वो भी प्रदर्शन भी चल रहा है, पटना में विरोध हो रहा है, एलपी की वैकेंसी भी बढ़ जाएगी, और ग्रुप डी वगैरह की वैकेंसी भी आएगी, और टेक्नीशियन की भी आएगी। शायद टेक्नीशियन में आईटीआई मांगते हैं, मुझे आज ही पता चला ये। तो अब पता नहीं, मेरा तो डिप्लोमा है, क्या होगा देखते हैं। और पढ़ाई तो करती रहूँगी मैं, क्योंकि अगर उसमें नहीं दे पाऊँगी तो फिर जेई तो है ही सही, वो तो मैं किसी भी हाल में दे ही सकती हूँ। तो इस वजह से स्टडी तो करनी ही है, और आप लोग भी अपनी स्टडी अच्छे से करते रहिए, क्योंकि अभी मतलब हमको जॉब ज़रूर मिल जाएगी अगर हमने मेहनत करी इस साल में, क्योंकि ये साल मतलब वैकेंसियों वाला ही रहने वाला है। और फ्रेंड्स, मैं कल से और 3 डेज़ के लिए एक चैलेंज लेने जा रही हूँ। उसमें मैं यहाँ पर फिजिक्स पूरा कंप्लीट कर लूँगी, और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करूँगी, और एंशियंट हिस्ट्री जो मैंने किया था उसको अच्छे से रिवाइज़ करके, और इन दोनों को फिर ये दोनों सब्जेक्ट मेरे कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद फिर मैं केमिस्ट्री उठाऊँगी, और उधर से फिर मैं मतलब हिस्ट्री पढ़ने का भी और ज़्यादा मन नहीं होगा इसके बाद, तो मैं फिर उसके बाद पॉलिटी पढ़ लूँगी, या फिर ज्योग्राफी, दोनों में से कोई सा भी ले लूँगी। तो अभी कल से 3 डेज़ तक मैं इन दोनों सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लूँगी, क्योंकि मैंने इनको एक एक बार तो पढ़ लिया है। अब मुझे क्या करना है, एक तो एनसीईआरटी सार संग्रह की बुक में जितना भी मतलब दे रखा है, तो उनको मुझे अच्छे से लर्न करना है, और लूसेंट की बुक में से भी देखना है कि मतलब कितना ज़्यादा डिफरेंट दे रखा है। मतलब हर जगह में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत अलग से दिया होता है, और वीडियो में भी यूट्यूब पे कोई पूरा नहीं बताता है। तो इस वजह से मतलब मैं 3 सोर्स से कवर करूँगी, और इससे क्या है मतलब ज़्यादातर हो जाएगा, और फिर भी मैं उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाऊंगी। और बहुत सी चीज़ें हमें क्वेश्चन से भी हो जाती है, क्योंकि हिस्ट्री हम जितनी भी बार पढ़ते हैं एक ना एक क्वेश्चन तो ऐसा रहता ही है, जो हमने चाहे कितना भी पढ़ लिया हो, मगर उसमें
वो उसके बारे में नहीं आता है, तो हम सोचते हैं कि मैंने इतना पढ़ लिया फिर भी ये आ कहाँ से रहा है। तो इसी वजह से आज मैंने थोड़े बहुत क्वेश्चन देखे थे, तो फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे इसकी अच्छे से प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो इसीलिए अभी मैं अच्छे से करूँगी इन दोनों को, और उसके बाद फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट उठाऊँगी। और उसमें मैं मैथ्स और रीजनिंग पढ़ना नहीं छोड़ूँगी, वो मैं कंटिन्यू डेली पढ़ती रहूँगी। पर अभी 3 दिन तक इन सब्जेक्ट पे फोकस ज़्यादा होगा मेरा। तो फ्रेंड्स, वही है कि अभी ये टाइम हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इससे टाइम वेस्ट ना करें अपना। और इन बातों को मतलब हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि लोग तो बैठे ही इसीलिए हैं कि दूसरों को पीछे होते हुए देखने में ही उन्हें मज़ा आता है, मगर हमें उनको ये मज़ा देना नहीं है और हमें अपना टाइम वेस्ट करना नहीं है, चाहे कोई कुछ भी कहे। तो अभी मैंने भी ये सब बहुत कम कर दिया था, मगर अभी मैं थोड़ा सा मैंने अच्छा रहना शुरू किया, तो वापस से वही वाली कंडीशन मुझे होती हुई दिखाई दी। तो इस वजह से अब वापस से मैं पहले की तरह ही अपना रखूँगी कि ना ज़्यादा बोलना ना ज़्यादा कुछ। तो इससे अपना टाइम वेस्ट भी नहीं होगा। और यहाँ पर ये अनु को तैयार कर दिया था मैंने नहला करके, तो वो पूजा भी कर रहा है अपनी। और मैं उसको बता रही हूँ कि इसको यहाँ पर रख दे, और मैं उसके पास ही रहती हूँ जब भी वो माचिस वगैरह जलाता है या दीपक जलाता है। तो आज उसको सुबह नहला दिया, तो उसको थोड़ी सर्दी भी हो गई है। अभी मैं हनु को छोड़कर आ गई हूँ, और अभी 8:10 हो रहा है। तो यहाँ पर मैं अलमारी से अपने कपड़े ढूंढ रही हूँ नहाने के लिए, और अभी मैं नहाने जाऊँगी। और फिर मुझे अलमारी भी सेट करनी है। यहाँ पर ये पूरा सब फैला हुआ है, उसको जमाना है नीचे। तो अभी मैं नहा कर आती हूँ जल्दी से, फिर मिलती हूँ आपसे। तो यहाँ पर हनु को स्कूल छोड़ने के बाद फिर अभी मैंने नहाकर और डायरेक्ट मैं सीधा आ गई हूँ पढ़ने के लिए। मुझे अलमारी ठीक करनी है, मगर वो मैंने आज टाल दिया है। तो इस वजह से आज मैं अलमारी ठीक नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वही जो मैं टाइम वेस्ट वाली बात बता रही हूँ वही हुआ आज मेरे साथ। इसी वजह से मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है, और इसलिए मैंने अभी मतलब इस टाइम पे अच्छी स्टडी कर ली थी। बट मैंने पहले से ही सोच लिया था कि आज ये जो भी है वो लास्ट है, अब मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। तो इस वजह से फिर मैं मतलब अभी यहाँ पर 11:35 तक स्टडी करूँगी, और उसके बाद फिर मुझे कहीं बाहर जाना है किसी के साथ। तो मुझे गुस्सा तो बहुत आ रहा है, मगर अभी मैंने सोचा है कि चलो कोई बात नहीं, आज के लिए और जाती हूँ। फिर उसके बाद में अगर कोई बोलेगा तो मैं मना ही कर दूँगी सीधा। तो बाय बाय फ्रेंड्स।